राजनीति में गुलदस्ते यानी बुके बड़ा गुल खिलाते हैं। एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी के नेता को जब बुके देते हैं तो ये एक तरीके से अलायंस होता है। कोई बड़ा बिजनेसमैन सीएम से बुके लेकर मिलने आए तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट का चांस बनता है। तेलंगाना में भी सरकार बदलने के बाद बड़े इन्वेस्टमेंट का चांस बन रहा है। नए नवेले सीएम रेवंत रेड्डी से मिलने पहुंचे करण अदानी। करण अदानी मतलब गौतम अडानी के बेटे। गौतम अडानी मतलब वो बिजनेसमैन जिसके खिलाफ महीनों से राहुल गांधी ने मुहिम छेड़ रखी है। मोदी से अडानी का रिश्ता बताने के लिए कह रहे हैं। करण अडानी जब हैदराबाद में रेवंत रेड्डी से मिल रहे थे उसी समय दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से अडानी के फायदे वाला जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अडानी हिंडनबर्ग केस में जैसे सेबी की जांच हो रही थी वही होगी। एसआईटी से या कोई नई जांच विभाग से इसकी जांच नहीं कराई जाएगी। जजमेंट पर राहुल गांधी का रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन जयराम रमेश ने कहा कि क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस की सरकारें करे कुछ, राहुल गांधी बोले कुछ। अडानी पर अब ये तो कंफ्यूजन वाला मामला है। 5 राज्यों के चुनावों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अडानी के खिलाफ कैंपेन करते रहे। तेलंगाना में भी अडानी के खिलाफ भाषण कम नहीं हुए। कांग्रेस की चुनावों में हार हुई, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड नहीं बदला। अगर कुछ बदला तो ये कि नई सरकार आते ही गौतम अडानी के बेटे करण रेवंत रेड्डी से मिलने पहुंच गए। रेवंत रेड्डी और करण अडानी की बैठक में तेलंगाना के उद्योग मंत्री डी श्रीधर बाबू भी थे। दोनों तरफ से भारी भरकम डेलीगेशन ने मिलकर इन्वेस्टमेंट डिस्कस किया। मुलाकात शिष्टाचार के लिए नहीं, बिजनेस के मौके तलाशने के लिए। गौतम अडानी के बेटे करण अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड सेज के सीईओ हैं। अभी ये साफ नहीं है कि रेवंत रेड्डी ने अडानी से मिलने या इन्वेस्टमेंट के लिए राहुल गांधी से पूछा या नहीं। कांग्रेस के प्रोटोकॉल के हिसाब से ऐसा करने के लिए पूछना जरूरी था भी या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। अडानी के खिलाफ राहुल गांधी की आक्रामक लाइन के बीच रेवंत रेड्डी दूसरे सीएम बने हैं जो अडानी के साथ बिजनेस करेंगे। साल 2022 में राजस्थान में अशोक गहलोत ने गौतम अडानी को बुलाकर 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट स्वीकार किया था। अमीरी की तारीफ की वो अलग। राहुल गांधी अडानी पर सही कहते हैं, यही सच मानकर इंडिया गठबंधन के कई पार्टनर्स ने अडानी को लेकर मोदी के खिलाफ खूब नारे लगाए। लेकिन हुआ क्या? 14 दिसंबर को पटना में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की सरकार ने पटना में गौतम अडानी के भाई प्रणव अडानी के साथ इन्वेस्टमेंट मीट की। अडानी ग्रुप ने बिहार में इन्वेस्टमेंट 8,700 करोड़ और बढ़ा दिया है। शरद पवार इंडिया के मजबूत पार्टनर हैं। गौतम अडानी उनके टच में रहते हैं। पवार अडानी पर राहुल की लाइन का विरोध कर चुके हैं। 10 दिन पहले उन्होंने भी बारामती टेक पार्क के लिए अडानी से 25 करोड़ का चंदा लिया। जब गहलोत और अडानी में एमओयू साइन हुए थे तब राहुल गांधी ने कहा था कि गहलोत ने अडानी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया और ना ही अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए किया। राहुल आरोप लगाते हैं कि पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट देकर मोदी ने अडानी को बिजनेस में फायदा पहुंचाया। बीजेपी मजबूती से राहुल गांधी का विरोध और गौतम अडानी का समर्थन करती रही है। पहले गहलोत ने किया, अब रेवंत रेड्डी कर रहे हैं। ऐसे मौके बीजेपी को ही मौका देते हैं राहुल गांधी को घेरने का। अब रेवंत रेड्डी की अडानी से दोस्ती पर कांग्रेस को स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन स्टैंड जितना क्लियर कर लें, कंफ्यूजन उतना ही बना रहेगा।